गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने ख्याति की राशि नकद लाने संबंधी प्रश्नों को पढ़ा था। इसमें आज हम देखेंगे कि उसी के आगे का क्वेश्चन है हमारा, ख्याति की राशि नकद लाना। यदि कोई साझेदार साझेदारी संस्था में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा जो ख्याति लाई जाती है उसका पुराने साझेदारों में किस प्रकार से वितरण किया जाता है तथा किस प्रकार से साझेदारी संस्था में जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ हानि का बंटवारा समान रूप में करते हैं। समान रूप में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। वे सा को साझेदारी संस्था में प्रवेश देते हैं। साझेदारी संस्था में सा को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। वह अपनी पूंजी के रूप में 30,000 रुपए तथा ख्याति के लिए 10,000 रुपए लाता है। तो आएंगे देखेंगे, आपके क्वेश्चन में कहा गया है जर्नल प्रविष्टियां कीजिए तथा आवश्यक खाते खोलिए। तो जर्नल प्रविष्टियां करेंगे। जर्नल का प्रारूप है आपका डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल एंट्रीज, पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR, क्रेडिट। तो सबसे पहली प्रविष्टि आपकी हो जाएगी, नए साझेदार द्वारा पूंजी तथा ख्याति की राशि को नकद लाने पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका आर्थिक चिट्ठा बनाया गया होगा पुराने साझेदारों का, उसमें आपका क्या दिया गया है, रोकड़ दिया गया है, रोकड़ शेष या बैंक शेष। यदि रोकड़ शेष दिया गया होगा तो आप जर्नल एंट्री में कैश का प्रयोग करेंगे। यदि बैंक दिया गया होगा तो आप बैंक का प्रयोग करेंगे। यदि दोनों दिया गया होगा तो आपकी जो इच्छा होगी उसको प्रयोग करेंगे। तो आपके क्वेश्चन में रोकड़ और बैंक दोनों दिया गया है, इसलिए हम कैश लिख देते हैं। कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन आपका हो जाएगा फॉर अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल। धनराशि लाई गई पूंजी और ख्याति के रूप में। धनराशि लाई गई, सी ने पूंजी लाया है 30,000 रुपए और ख्याति के लिए लाया है 10,000 रुपए। दोनों को आप जोड़कर दिखाएंगे 40,000 रुपए। कैश में आपको 40,000 रुपए दिखा देना है। दूसरी प्रविष्टि आपकी की जाएगी, ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में क्रेडिट करने पर। तो एंट्री आपकी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू, पुराने साझेदार हैं इसमें A और B, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आपका हो जाएगा फॉर
अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल में आप दिखा देंगे यहाँ पर 10,000। लाभ हानि का बंटवारा आ और बा करते हैं समान रूप में, बराबर रूप में, तो इनको बराबर बराबर रुपए दिए दीजिएगा। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। आ और बा को 5,000 रुपए दे देंगे, समान है, तो 10,000 को दो लोगों में बांटेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, 5,000 5,000। उसके बाद आगे आएंगे, समायोजना में आपका दिया गया है अगली समायोजना। दूसरी समायोजना में कहा गया है कि देनदारों पर 5% के लिए प्रावधान कीजिए। देनदारों पर जब प्रावधान किया जाएगा तो संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाएगी। संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट किया जाता है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। नरेशन में फॉर प्रोविजन मेड, फॉर प्रोविजन मेड। देनदार आपका दिया गया है 15,000, 15,000 देनदार है। 15,000 का निकालना है 5% प्रावधान करना है। 15,000 गुणे 5/100, 00 से 00 काटेंगे, 15 पचे 75, 750 रुपए। यहाँ आपका हो जाएगा 750, 750 रुपए। उसके बाद अगली प्रविष्टि देखेंगे, चौथी है। अगला समायोजन दिया गया है कि रहतिया का 3,000 रुपए से वृद्धि कीजिए। रहतिया के मूल्य में 3,000 रुपए से वृद्धि कीजिए, तो स्टॉक अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में फॉर अमाउंट इंक्रीज ऑफ स्टॉक, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो गई। यहाँ है आपका 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। उसके बाद अगला है कि 3,500 रुपए अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कर दी गई। तो पांचवी प्रविष्टि है आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट फॉर मनी डिक्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी की गई। 3,500 रुपए, 3,500 रुपए। उसके बाद अगली प्रविष्टि है आपकी, अगला समायोजन दिया गया है कि लेनदारों पर 2% की छूट के लिए प्रावधान कीजिए। तो लेनदार, अगली प्रविष्टि लेनदारों के मूल्य में कमी की गई, तो एंट्री आपकी हो जाएगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में आपका हो जाएगा फॉर अमाउंट डिक्रीज ऑफ क्रेडिटर्स, दायित्व के मूल्य में कमी हो गई। लेनदार आपके दिए गए हैं 30,000, 30,000 का 2% का प्रावधान करना है। 30,000 गुणे 2/100,
डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 3 दूनी 600, आपका यहाँ पर हो जाएगा 600 रुपये, 600 रुपये। उसके बाद अगली प्रविष्टि आएंगे, देखेंगे अगली प्रविष्टि अगली प्रविष्टि है आपकी 7वीं एंट्री है। 7वीं एंट्री में अब देखेंगे जनरल प्रविष्टि आपकी हो गई है। अब देखना है आपको रिवैल्यूएशन का डेबिट और क्रेडिट देखेंगे। रिवैल्यूएशन का डेबिट जहां होगा उसको जोड़ लेंगे और क्रेडिट जहां होगा उसको जोड़ लेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे। रिवैल्यूएशन देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट यहाँ 750 है। दूसरी एंट्री में क्रेडिट है, इसको छोड़ देंगे। तीसरी एंट्री में 3500 डेबिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3500 750 जोड़ेंगे तो 3500 और 750 आपका हो गया 4250। ये आपका डेबिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का। और क्रेडिट में जोड़ लेंगे 3600, 3600 जोड़ेंगे 3600 हो जाएगा। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो डेबिट ज़्यादा होगा तो आपका हानि होगी, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो आपका रिवैल्यूएशन पर पुनर्मूल्यांकन खाते पर लाभ होगा। तो यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है तो हानि आ रही है। हानि को बांटेंगे पुराने साझेदारों में। तो पुराने साझेदारों में बांटने की एंट्री आपकी हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट DR, बीच कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन में फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में पुनर्मूल्यांकन की हानि को अंतरित किया गया। यहाँ पर देखेंगे 4250 में से 3600 घटाएंगे 50, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ पर शून्य, 650 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर आप 650 दिखाएंगे। उसके बाद इसको बराबर बराबर बांटेंगे दो लोगों में। तो 600 का आधा 300, 50 का आधा 25, 325 325, ये आपकी हानि आ गई। अब इसके बाद देखेंगे अगली प्रविष्टि है आपकी 8वीं प्रविष्टि। अब आपको देखना है कि आर्थिक चिट्ठी में यदि दायित्व पक्ष में सामान्य संचिति या लाभ हानि खाता दिया गया होगा तो उसको पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। आपका दिया गया है सामान्य संचिति जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। नरेशन में फॉर अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपका सामान्य संचिति दिया गया है 8000 रुपये। 8000 को आप बराबर बराबर बांट देंगे 4000 रुपये, 4000 रुपये। उसके बाद अगली प्रविष्टि आपकी हो जाएगी लाभ हानि खाता दिया गया है। लाभ हानि खाता को बांटेंगे प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड टू, यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट, ट्रांसफर के स्थान पर आप क्रेडिट प्रयोग कर सकते हैं, क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इसके शेष को अंतरित करेंगे। यहाँ पर है आपका 15,000, 15,000 का आधा कर देंगे 7,500, 7,500, ये बराबर बराबर हो गया। ये आपकी हो गई जर्नल प्रविष्टियां, क्वेश्चन की जर्नल प्रविष्टियां आपकी पूरी हुई। इसके आगे हम देखेंगे, जर्नल प्रविष्टियों के आगे है आपका कहा गया है आवश्यक खाते खोलिए। तो आवश्यक खाते बनाएंगे। सबसे पहले आपका इसमें बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका प्रारूप है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इसमें सबसे पहले आपको दिखाना है, डेबिट पक्ष में आप दिखाएंगे संपत्तियों के मूल्य में कमी। तो डेबिट पक्ष में आपको दिखाना है टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेब्टर्स अकाउंट। 750 हमने निकाला था, 750 लिख दिया गया। उसके बाद अस्थायी संपत्तियों की मूल्य में कमी हुई थी, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, आपका 3,500 रुपए की कमी हुई थी। बाई स्टॉक अकाउंट, स्टॉक के मूल्य में 3,000 रुपए की वृद्धि हुई थी, 3,000 इधर लिख देंगे। बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट, इस पर हमने निकाला था छूट 600 रुपए। उसके बाद आप दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4,250, 4,250 टोटल के सामने टोटल करेंगे। अब इसको अंतरित कर देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट AB, इसका डिफरेंस आया था 650, 325, 325 इसको हम दिखा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 650। ये आपका हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता। इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स
पार्टिकुलर्स ABC, पार्टिकुलर्स ABC। तो सबसे पहले इसमें आपको दिखाना है बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD पूंजी दिखाएंगे। पुराने साझेदारों की पूंजी दी गई है 20,000। सी में आप डैश करेंगे क्योंकि सी आपका नया साझेदार है। उसके बाद लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। सी ने पूंजी लाया है 30,000 रुपए, यहाँ पर 30,000 दिखाएंगे। उसके बाद बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में इन्होंने 10,000 रुपए ख्याति के लिए लाया था, तो इनको बराबर बराबर बांटेंगे 5,000। उसके बाद बाई जनरल रिजर्व। सामान्य संचिति 8,000 थी, आधा आधा बांटा गया 4,000। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 था, आधा आधा बांट देंगे 7,500। उसके बाद इसमें डैश होगा सी में। पुनर्मूल्यांकन खाते पर हानि आई है, हानि को आप डेबिट में दिखाएंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 325। सी में आपका डैश हो जाएगा। यहां पर इसका हम टोटल करेंगे। टोटल के सामने टोटल किया जाएगा। ए का ए में, बी का बी में तथा सी का सी में टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30,000। सी का टोटल हो गया 30,000। बी का जोड़ेंगे 20, 5, 25, 4, 29, 29, 1, 30, 36,500। इनका भी हो जाएगा 36,500 क्योंकि अमाउंट दोनों सेम ही है। 36,500, 30,000। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। घटा देंगे इनका तो आ जाएगा सी का 30,000 ही। इनमें घटाएंगे 36,175, 36,175। ये इनका शेष आ जाएगा, पूंजी खाते का शेष। उसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में आपका कॉलम होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट। DRMCR पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले इधर आप डेबिट में दिखाएंगे टू बैलेंस BD रोकड़ दिया गया है आपका आर्थिक चिट्ठे में 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आपका आर्थिक चिट्ठे में रोकड़ दिया गया है, दिखाया गया। उसके बाद टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी की पूंजी है 30,000 रुपए। सी ने 30,000 रुपए पूंजी लाया है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इन्होंने ख्याति लाया है 10,000 रुपए। उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे 45,000 रुपए। टोटल के सामने टोटल 45,000 रुपए। इधर दिखा देंगे बाई बैलेंस CD 45,000 रुपए। उसके बाद आपका बनेगा आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका हो जाएगा एज ऑन। इसमें किस तिथि को बना रहे हैं, जनवरी को दिया गया है, तो यहाँ पर जनवरी को 2018 को आर्थिक चिट्ठा बनाना है। एज ऑन जनवरी 2018। डेट नहीं दी गई है कब बनाया जा रहा है, इसलिए डेट नहीं लिखेंगे।
लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आप दिखाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिया गया है 30,000 माइनस डिस्काउंट, इसमें से आप घटा देंगे 629,400 रुपये आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स। उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका दिया गया है 12,000 रुपये, यहाँ 12,000 लिख देंगे। उसके बाद है आपका कैपिटल। कैपिटल में ए बी सी 36,175, 36,175, 30,000। ये देखेंगे यहाँ पर पूंजी का शेष जो आया है उसी शेष को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे एबीसी में। तीनों को जोड़कर आपको बाहर दिखाना है। 5 5 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1 1 2 1 3, 6 6 12, 3 3 का 9 1 10, 1,02,350। इधर आएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कैश। कैश में आपका ये वाला शेष दिखाएंगे जो बैलेंस शीट में कैश अकाउंट का बनाया गया है 45,000। उसके बाद बैंक। बैंक का शेष आपका दिया गया है 8,000 रुपये, 8,000 लिख देंगे। स्टॉक। स्टॉक आपका दिया गया है, स्टॉक है आपका 12,000, इसमें प्लस इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज 3,000, 12,000 में 3,000 जोड़ देंगे 15,000 हो गया। उसके बाद स्टॉक के बाद है आपका डेप्टर्स। डेप्टर्स 15,000 माइनस प्रोविजन है आपका 750, घटाकर बाहर दिखाएंगे 14,250। उसके बाद आपका दिया गया है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स है आपका 65,000 रुपये, इसमें से घटाएंगे माइनस डिक्रीज। डिक्रीज आपका इसमें से हुआ है 3,500, घटाकर बाहर दिखाएंगे 61,500। उसके बाद आप आर्थिक चिट्ठे को जोड़ लेंगे। दोनों आर्थिक चिट्ठे का योग आमने सामने करेंगे, आपका हो जाएगा, इसका शेष आएगा 1,43,750, 1,43,750, 1,43,750। ये आज का एक क्वेश्चन था। इसके आगे का क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।